सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। आशा करता हूँ भविष्य में भी आप लोग इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे। भूषण कुमार जी ने कमेंट में बताया कि सर ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से वॉइस के वीडियोज अपलोड कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए आज सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज 216 एंड 217 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन which is related to voice. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस को समझते हैं। यदि किसी वाक्य में क्रिया का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो उस वाक्य में जो प्रयुक्त वर्ब होता है उसे एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पढ़ाने की क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में कोई भी क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा संपादित होता है। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो उसका जो हम अनुवाद करते हैं वह टेंस के अनुसार ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ाता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो इसका जो अनुवाद होगा वह टेंस के अनुसार ही होगा, राम टीचेज। अब देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह एक्टिव नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है। यहाँ पर क्रिया का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता है, बल्कि क्रिया सब्जेक्ट पर ही संपादित होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ाया जाता है, यहाँ पर जो पढ़ाने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात इसका जो हम अनुवाद करेंगे सब्जेक्ट के बाद एम इज आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, राम पढ़ाया जाता है, राम इज टाउट। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कहता है, इनमें से किस किस का अनुवाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में होगा, वाक्य के सामने एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस लिखें। अब पहला अनुवाद हम देखते हैं कि मोहन पढ़ा रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पढ़ाने की क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात यह एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब है मोहन को पढ़ाया जा रहा है। इस वाक्य में हम क्या देखते हैं कि जो पढ़ाने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यह पैसिव वॉइस में है। अब है उसे पीटा गया है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो पीटने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, पैसिव वॉइस में है। अब है उसने पीटा है। यहाँ पर जो पीटने की क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात यह एक्टिव वॉइस में है। अब है उसने हमें सम्मानित किया है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो सम्मानित करने की क्रिया है यह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हुआ है, अर्थात यह एक्टिव वॉइस में है। अब है हमें सम्मानित किया गया है, अर्थात यहाँ पर सम्मानित करने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, पैसिव वॉइस में है। अब है नाश्ता तैयार किया गया है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, नाश्ता, और तैयार करने की जो क्रिया है, ठीक है, वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है। ठीक है, नाश्ता तैयार किया गया, अर्थात तैयार करने की जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यह क्या है, पैसिव वॉइस है। अब है चोर पीटे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि पीटना, यह जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, चोर पीटे जाते हैं, है ना, तो यह भी क्या है, पैसिव वॉइस है। अब है पुलिस चोर को पीटती है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो पीटने की क्रिया है, ठीक है, वह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात यह एक्टिव वॉइस है।
अब है लड़के बुलाए गए हैं, यह भी क्या है, पेसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बुलाने की प्रक्रिया है, बुलाने की जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है ना। अब है हमसे नफरत की जाती है, यहाँ पर नफरत करने की जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यह भी पेसिव वॉइस है। अब है उसने तंग किया है, यहाँ पर तंग करने की क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है ना, तो यह क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब है आज मैच नहीं खेला जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, मैच है ना, और जो खेलने की क्रिया है यह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, आज मैच नहीं खेला जाएगा, अर्थात यह भी पेसिव वॉइस में है। अब है राम के द्वारा यह काम किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि यह काम है ना, सब्जेक्ट तो यही है किंतु किया जाएगा, जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यह भी पेसिव वॉइस में है। अब है कि यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, अर्थात इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, ठीक है, और पढ़ाने की जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यह भी क्या है, पेसिव वॉइस है। अब है कुछ आम तोड़े गए हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है कुछ आम और जो क्रिया है तोड़ना, यहाँ तोड़ने की क्रिया जो है सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है ना, तो यह क्या है, पेसिव वॉइस में है। ठीक है। अब है हमने कुछ आम तोड़े हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हमने, और जो तोड़ने की क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात यह क्या है, एक्टिव वॉइस में है। अब है उसके द्वारा आम तोड़े गए, यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, आम, और तोड़ना क्या है, क्रिया है। अब जो तोड़ने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है ना, तो यह क्या हो गया, पेसिव वॉइस में है। अब है मैंने इसे किया है, यहाँ पर ध्यान देना है जो सब्जेक्ट है मैंने, और यहाँ पर जो क्रिया है क्या, यह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात यह एक्टिव वॉइस में है। अब है मेरे द्वारा वह पीटा गया है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वह है और जो पीटने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यह पेसिव वॉइस में है। एक्सरसाइज 217 में पहला अनुवाद है कि राम पढ़ाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पढ़ाने की क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात यह क्या है, एक्टिव वॉइस में है, तो इसका अनुवाद हम टेंस के अनुसार ही करेंगे। राम टीचेज, ठीक है। अब है राम को पढ़ाया जाता है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो पढ़ाने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है ना, तो पेसिव वॉइस में है, तो पेसिव वॉइस में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार का प्रयोग करना है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे, ठीक है। अब है राम को पढ़ाया जाता है, राम इज, अब यहाँ पर जो पढ़ाना क्रिया तो यही है, इसका तीसरा फॉर्म देना है, टीच टाउट टाउट टाउट, राम को पढ़ाया जाता है, राम इज टाउट। अब है मैं प्यार करता हूँ, यहाँ पर क्या है कि प्यार करने की जो क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, अर्थात एक्टिव वॉइस में है, तो इसका अनुवाद हम टेंस के अनुसार करेंगे, मैं प्यार करता हूँ, आई लव। अब है मुझे प्यार किया जाता है, यहाँ पर ध्यान देना है
कि जो प्यार करने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है ना। तो पैसिव वॉइस में है तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। आई, अब एम इजार का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई एम। अब प्यार करना, लव का तीसरा फॉर्म, लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है, आई एम लव्ड। वह पीटता है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो पीटने की क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है ना। तो अर्थात इसका अनुवाद हम एक्टिव वॉइस में करेंगे, टेंस के अनुसार करेंगे, तो वह पीटता है, ही बीट्स। अब है उसे पीटा जाता है, यहाँ पर क्या देखते हैं, जो पीटने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात पैसिव वॉइस में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, एजएमआर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करके वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देना है, बीटेन, उसे पीटा जाता है, ही इज बीटेन। अब है वे लोग पेड़ काटते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो काटने की क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है ना, अर्थात यह एक्टिव वॉइस में है तो इसका अनुवाद हम टेंस के अनुसार करेंगे, दे कट द ट्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वे लोग पेड़ काटते हैं, दे कट द ट्री, अर्थात टेंस के अनुसार है इसका हम अनुवाद किए। अब है पेड़ काटा जाता है, यहाँ पर ध्यान देना है जो काटने की प्रक्रिया है और जो सब्जेक्ट पेड़ है, अर्थात काटने की जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यह पैसिव वॉइस में है तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, द ट्री। उसके बाद इजएमआर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार कर लेना है और वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो कट का तीसरा फॉर्म भी कट ही होता है, ठीक है, पेड़ काटा जाता है, द ट्री इज कट। अब है शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो पढ़ाने की क्रिया है वह शिक्षक के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात एक्टिव वॉइस में है तो टेंस के अनुसार इसका हम अनुवाद करेंगे, द टीचर टीचेज इंग्लिश। अब है अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो पढ़ाने की क्रिया है और जो सब्जेक्ट है, अर्थात पढ़ाने की क्रिया सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है ना, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इंग्लिश। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इजएमआर का प्रयोग कर लेना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, टाउट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टाउट। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय नहीं होता है और क्रिया का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता है, बल्कि क्रिया का संपादन सब्जेक्ट पर ही होता है। अब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ट्रांसलेशन है इसका अनुवाद हम पैसिव वॉइस में करेंगे, तो चलिए मैं सीधा अनुवाद करता हूँ और ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करना है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देना है। लड़के पढ़ाए जाते हैं, बॉयज आर टाउट। अब है धान उपजाया जाता है, पैडी इज ग्रोन। अब है भिखारी खिलाए जाते हैं, बेगर्स आर फेड। सड़कें मरम्मत की जाती हैं, रोड्स आर रिपेयर्ड। अब है पेड़ लगाए जाते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड। घोड़े बेचे जाते हैं, हॉर्सेज आर
सोल्ड, हमारी मदद की जाती है, वी आर हेल्प्ड, सीता की प्रशंसा की जाती है, सीता इज प्रेस्ड। अब है अच्छे छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, गुड स्टूडेंट्स आर रिवार्डेड। अब है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो खेलने की क्रिया है, ठीक है, यह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात यह एक्टिव वॉइस में है, तो इसका अनुवाद हम टेंस के अनुसार करेंगे। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब है हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, और क्रिया क्या है, खेलना, ठीक है, खेला जाता है। अब ध्यान देना है यहाँ पर जो खेलने की क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यह पैसिव वॉइस में है, तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे क्रिकेट, क्रिकेट। अब सब्जेक्ट के अनुसार इजमार का प्रयोग कर लेना है, क्रिकेट इज। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लेड। अब है हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। अब हम लोगों के द्वारा, बाय अस। अब है राम मुझे पढ़ाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है ना, राम के द्वारा, राम मुझे पढ़ाता है, अर्थात जो क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात एक्टिव वॉइस में है, तो टेंस के अनुसार इसका हम अनुवाद करेंगे, राम टीचेज, राम मुझे पढ़ाता है, राम टीचेज मी। अब है मैं राम के द्वारा पढ़ाया जाता हूँ। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करने से पहले सब्जेक्ट देख लेना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, ठीक है, ये मैं, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ाया जाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, मैं राम के द्वारा पढ़ाया जाता हूँ, अर्थात पढ़ाने की क्रिया जो है वह सब्जेक्ट पर संपादित हो रहा है, अर्थात यह पैसिव वॉइस में है। और जब सब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मैं, है ना, तो आई, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार इजमार का प्रयोग कर लिए। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म टाउट, टाउट, मैं राम के द्वारा पढ़ाया जाता हूं, आई एम टाउट। अब राम के द्वारा, बाय राम। हमारे देश में गेहूं उपजाया जाता है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, गेहूं, है ना, तो पहले ध्यान देना है। और जो वर्ब है उपजाया जाता है ना, यही क्रिया है, तो इसमें ध्यान देना है कि जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात पैसिव वॉइस में है, तो इसका अनुवाद करने से पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, गेहूं, यही सब्जेक्ट है, तो व्हीट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इजमार का प्रयोग कर लेना है, और जो वर्ब है उपजाना, है ना, तो इसका तीसरा फॉर्म ग्रोन, व्हीट इज ग्रोन। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं, हमारे देश में गेहूं उपजाया जाता है, तो व्हीट इज ग्रोन। अब हमारे देश में, इन आवर कंट्री, हमारे देश में गेहूं उपजाया जाता है, व्हीट इज ग्रोन इन आवर कंट्री। अब है बंगाल में चाय हर जगह मिलती है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है चाय, और जो मिलना है वह क्रिया है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर संपादित हो रहा है ना, तो पैसिव वॉइस में है, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे टी। अब सब्जेक्ट के अनुसार इजमार का प्रयोग करना है, और जो क्रिया है उसका तीसरा फॉर्म, तो फाइंड मीन्स मिलना होता है,
तो इसका तीसरा फॉर्म फाउंड, टी इज फाउंड। अब बंगाल में चाय हर जगह मिलती है, अब है हर जगह, टी इज फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब है बंगाल में, इन बंगाल, बंगाल में चाय हर जगह मिलती है, टी इज फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। अब है नेपाल में हिंदी बोली जाती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, और बोलना क्या है, क्रिया। अब हम देख रहे हैं जो क्रिया है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात पैसिव वॉइस में है, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। हिंदी इज स्पोकन, नेपाल में हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन इन नेपाल, नेपाल में हिंदी बोली जाती है, पैसिव वॉइस में है, तो हिंदी इज स्पोकन इन नेपाल।